नमस्कार दोस्तों, मैं सी अभिषेक जैन एक बार फिर एक ऐसा अपडेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कंपनी एसएससी इज कंसर्न एज वेल प्रोफेशनल इज कंसर्न। रीजन बीइंग इफ वी सी जो लास्ट मंथ्स गए हैं उनमें कई चेंजेस हुए टैक्स रेट्स में। कंपनी एसएससी के लिए 25%, 30%, 22% कंसेशनल रेट का भी एक फेवर आया एसएससी के लिए। और सोचने वाली बात यह है कि क्या कंसेशनल रेट वाकई में इट्स अगेन अ वाइबल ऑप्शन फॉर द एसएससी। तो हम जैसा कि हम एक्सपीरियंस से देखते हैं, डिपार्टमेंट स्ट्रेट अवे जब कोई बेनिफिट देता है मोस्टली, तो कहीं ना कहीं जब एक हाथ से देता है तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ वापस ले ही लेता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कंसेशनल रेट है हर एक एसएससी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहीं कंसेशनल रेट एसएससी के लिए बेनिफिट देने के बजाय कहीं उसको नुकसान ना कर दे। इसलिए ना केवल टैक्स रेट टैक्स कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उससे हमें एडवांस टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एडवांस टैक्स अगर हम पे नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी एसएससी के ऊपर आएगी। तो समझते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टैक्स रेट है वो 15%, 22%, 30%, 40% डिफाइंड है। फॉरेन कंपनी के लिए 40% टैक्स रेट है और जो ये बाकी की जो 4 रेट हम देख रहे हैं वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों में अलग अलग तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर है। डोमेस्टिक कंपनी इनकम टैक्स में अलग से डिफाइन है। इंडियन कंपनी तो है ही है जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ और कोई भी कंपनी जो कि डिविडेंड डिक्लेयरिंग का अरेंजमेंट करती है इंडिया में, वो भी डोमेस्टिक कंपनी होगी और उसकी टैक्स रेट जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए है वो लगेगी ही लगेगी। फॉरेन कंपनी जो इसके अलावा है, माइंड इट, अगर फॉरेन कंपनी भी डिविडेंड डिक्लेयरिंग का अरेंजमेंट करती है इंडिया में तो उस पर डोमेस्टिक टैक्स रेट ही अप्लीकेबल होगी ही होगी। यहाँ नॉर्मल टैक्स रेट जो एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए है वो 30% है और ये टैक्स रेट 25% हो गई उन कंपनीज के लिए जिनका प्रीवियस ईयर 17-18 में जो ग्रोस रिसिप्ट है 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए 25% स्लैश डाउन की गई। फॉरेन कंपनी के लिए जैसे कि हमने बात किया 40% है। और एक नया जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट 2019 में आया उसके अकॉर्डिंग 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। उन दो सेक्शन है 115BAA और 115BAB। समझेंगे, BAA जो है वो पर्टिकुलरली डोमेस्टिक कंपनी के लिए रेट डिफाइंड है 22% प्लस सरचार्ज 10% और 4%। क्या ये टैक्स रेट हम किसी भी कंपनी के लिए स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दें? ऐसा है, लेकिन साथ में कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई ये है कि कुछ प्रॉफिट लिंक डिडक्शन जैसे कि ATI है, ATI भी आप देख सकते हैं वो अवेलेबल नहीं रहेगी। और ये जो ATI है, ATI B के अलावा भी कुछ जो डिडक्शन है जैसे कि 32(1)(2)A है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे, 33AB है, टी डेवलपमेंट, 33AB है, साइट रेस्टोरेशन फंड, इनमें ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली। आप देख सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च है, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला 35AD है जिसमें बी कीपिंग है, फर्टिलाइजर बिजनेस है जिनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है, और 35CCC ये सब की डिडक्शन हमें नहीं मिलने वाली जब हम 115BAA ऑप्ट करते हैं। तो सेम कंडीशन 115BAB में भी है, आप देख सकते हैं। कुछ अलग कंडीशन क्या है, कंसेशनल रेट और स्लेज डाउन होगी 15%, 10% सरचार्ज, 4% सेस। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो कि कंपनी सेटअप और रजिस्टर्ड होगी, माइंड इट, पुरानी कंपनी नहीं चलेगी। 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में सेटअप हुआ और कमेंसमेंट बिजनेस कभी भी कर सकती है 2023 से पहले मार्च। और इसमें भी वही जो कंडीशन अभी हमने देखी थी वो ही सेम होगी। प्रॉफिट लिंक कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगी और जो ये डिडक्शन बात की गई उनकी भी नहीं मिलने वाली। पर मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न हमें यहाँ एक क्लेरिफिकेशन दिया गया कि ये फॉलोइंग बिजनेस जो है वो जैसे कि एक एसएससी है, प्रिंटिंग का काम करता है, तो क्या वो फॉलो होगा मैन्युफैक्चरिंग में? एक्साइज में कुछ अलग से प्रोविजन दिए गए हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, माइनिंग, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म, ये मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं होंगे। हैंस 15%
टैक्स रेट वाला बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। अब बात ये आती है 115BAA के बारे में। ये एक तरीके से आप इस ऑप्शन को डेफर कर सकते हो, यानी अगर आपकी पुरानी कंपनी है या आज कंपनी बनाते हैं या फ्यूचर में बनाते हैं, तो आपको जब ऐसा लगे कि ये ऑप्शन ऑप्ट करना है, आप कर सकते हो, एसएससी के ऊपर है। बट 115BAB के अंदर ऐसा नहीं है। वंस कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड, बनाई गई है, तो फर्स्ट ईयर में ही माइंड इट ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसका डिक्लेरेशन है, अभी हम आगे बात करने वाले हैं, वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और अगर ऐसा एसएससी ने नहीं किया तो फिर ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकता, यानी डेफर नहीं हो सकता आप किसी भी तरीके से। और अब 115BAA की बात करें तो एक बार ऑप्ट कर लिए दोनों ऑप्शन, दोनों की कंबाइंड बात कर रहे हैं, तो फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में सेम ऑप्शन रहेंगे। यहाँ एक फायदा ये है कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 115JB है, वो प्रोविजन नहीं लगने वाला इफ एसएससी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शंस 115BAA BAB। और बट एक और माइंडेड, जो मेड क्रेडिट अवेलेबल रहेगा वो भी नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ एक और चीज़, जो हमने अभी पीछे डिडक्शंस देखे, उनके कारण से अगर कोई लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो भी कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस है उनका बेनिफिट भी एसएससी नहीं ले सकता। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। जो पर्टिकुलर सेक्शन को ऑप्ट करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमारे पास डिडक्शन है, हमारे पास अगर अनऑब्जर्व लॉस है, मेड क्रेडिट रखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है एसएससी के लिए वाइबल ना हो और पुराना जो टैक्स रेट है वो ही वाइबल हो। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बात आती है कि हमें ऑप्ट कैसे करना है, इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्म बताएंगे 10C और 10D। तो ये दोनों सेक्शन पर्टिकुलर फॉर्म हमें भरने पड़ेंगे, और ये भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है हमें यूज़ करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। एक और बात, अगर कंपनी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती पर्टिकुलर जो दोनों सेक्शंस हैं, तो वो उस रिजीम से, उस पर्टिकुलर टैक्स सेक्शन से जो है वो बाहर आ जाएगी, और नॉर्मल प्रोविज़न जो टैक्स के हैं इनकम टैक्स एक्ट के, वो ही लगने वाले हैं। तो माइंड इट फ्रेंड्स, बिफोर ऑप्टिंग दीज सेक्शंस वी हैव टू थिंक ट्वाइस कि हमें ये बेनिफिट लेना है या नहीं लेना। होप सो कि यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो।